नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद जरूरी है। लाखों घरों में रोज एक सवाल उठता है, माता पिता गुजर गए, वसीयत नहीं बनाई, अब उनकी प्रॉपर्टी कौन लेगा। भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, कोई कह रहा है मैं बड़ा हूं, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, कोई चिल्ला रहा है बेटी का कोई हक नहीं। अरे भाई रुक जाओ, कानून ने साफ साफ लिखा है कि बिना वसीयत के प्रॉपर्टी कैसे बटेगी। आज हम इस वीडियो में तमाम पहलुओं को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अगर वसीयत नहीं है तो प्रॉपर्टी का बंटवारा इंटरस्टेट सेक्शन के तहत होगा, मतलब कानून खुद डिसाइड करेगा। अब कानून कौन सा लागू होगा यह आपके धर्म पर डिपेंड करता है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध हो तो हिंदू सेक्शन एक्ट 1956, मुस्लिम हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन हो तो इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 का पार्ट 2, पारसी हो तो अलग प्रावधान। लेकिन 80% भारत में हिंदू परिवार है, इसलिए आज हम सबसे ज्यादा हिंदू लॉ की बात करेंगे। बाकी धर्म वालों के लिए भी लास्ट में बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, हिंदू सेक्शन एक्ट में वारिस दो कैटेगरी में बढ़ते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। सबसे पहले हक क्लास 1 का है। क्लास 1 में कौन कौन आता है? बेटा, बेटी, विधवा, बहू अगर बेटा पहले मर गया, जीवित मां यानी दादी, पोता, पोती अगर बेटा पहले मर गया। ध्यान दें, बेटा हो या बेटी दोनों का बराबर का हिस्सा होगा। 2005 में कानून में बदलाव हुआ, अब बेटियां भी को पार्सनल है। पहले लोग कहते थे बेटी पराया धन है, अब कानून कहता है बेटी भी बराबर की मालिक है। तीसरा पॉइंट, उदाहरण से समझो। मान लो पापा के नाम 60 लाख की प्रॉपर्टी है, पापा मम्मी दोनों गुजर गए, 2 बेटे 1 बेटी है, तो 60 लाख को 3 हिस्सों में बांटो, हर एक को 20-20 लाख रुपए मिलेगा। अगर एक छोटा बेटा पहले मर गया और उसकी विधवा और 2 बच्चे हैं तो उस बेटे को 20 लाख उसकी विधवा और बच्चे में फिर बराबर बटेंगे, मतलब विधवा को 10 लाख, दोनों बच्चों को 5-5 लाख। कानून ने साफ लिखा है, कोई भेदभाव नहीं। चौथा पॉइंट, अब प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, सेल्फ एक्वायर्ड और एस्ट्रल यानी पैतृक। सेल्फ एक्वायर्ड यानी पिता ने अपनी कमाई से बनाई, एस्ट्रल यानी दादा परदादा से चली आ रही प्रॉपर्टी। दोनों में बेटा बेटी को बराबर का हक है, लेकिन एस्ट्रल यानी पैतृक प्रॉपर्टी को को-पार्सनरी रूल लागू होता है, मतलब 4 पीढ़ी तक पुरुष लाइन में हिस्सा चलता रहता है। पर 2005 के बाद बेटियां भी को-पार्सनर बन गई, यानी शादी के बाद भी बेटी का हक बाप के घर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बना रहता है। पांचवा पॉइंट, अगर क्लास 1 में कोई नहीं बचा तो प्रॉपर्टी क्लास 2 में जाएगी। क्लास 2 में भाई बहन, भतीजा भतीजी, चाचा चाची, मामा मामी वगैरह आते हैं, लेकिन 99% केस में क्लास 1 ही होते हैं। क्लास 2 तक शायद ही बात पहुंचे, और अगर क्लास 2 में भी कोई नहीं है तो सरकार प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए कभी कभी दूर के रिश्तेदार भी कोर्ट में दावा ठोक देते हैं। छठा पॉइंट, अब मुस्लिम परिवार की बात। मुस्लिम पर्सनल लॉ में बेटे का हिस्सा बेटी से दोगुना होता है। उदाहरण, एक बेटा एक बेटी, प्रॉपर्टी 30 लाख तो बेटे को 20 लाख, बेटी को 10 लाख। सुन्नी और शिया में थोड़ा फर्क है। सुन्नी में पहले शर्ट्स यानी फिक्स्ड हिस्सा निकलता है, विधवा को 1 में से 8वां, मां को 1 का छठा, बेटी को 1 का दूसरा, अगर एक ही, बाकी सब बेटे को। शिया में रेजिड्यूरी नियम थोड़ा अलग है, लेकिन कुल मिलाकर बेटे का हिस्सा ज्यादा। वसीयत करके 1 का तीसरा तक बदल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 7वां पॉइंट, क्रिश्चियन और पारसी में इंडियन सेक्शन एक्ट लागू होता है, वहां भी बेटा बेटी बराबर, विधवा को भी आधा हिस्सा, बाकी आधा सारे बच्चों में बराबर। कोई क्लास 1 क्लास 2 नहीं, सीधा बराबर बंटवारा, और अगर कोई वारिस नहीं तो सरकार ले लेगी। 8वां पॉइंट, अब असली सवाल, प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाएं। सबसे आसान तरीका, सारे भाई बहन मिलकर फैमिली सेटलमेंट डीड बनवाएं, एक वकील से ड्राफ्ट कराएं, सब साइन करें, नोटरी कराएं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कराएं, बस हो गया। 15 से 20 हजार रुपए खर्च, 15 दिन में काम खत्म। अगर कोई नहीं मान रहा तो कोर्ट जाइए, सेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, कोर्ट 6 महीने से 2 साल में अपना फैसला देगा। 9वां पॉइंट, सेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लो, फिर बैंक, म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री
सब अपने नाम ट्रांसफर करवाओ। हाँ, स्टैंप ड्यूटी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, हर राज्य में अलग रेट। दिल्ली में 1%, यूपी में 2%, महाराष्ट्र में 5% तक, लेकिन बिना ये पे किए नाम नहीं होगी। 10वां पॉइंट, एक और जरूरी बात, अगर पिता ने कोई प्रॉपर्टी बेटे के नाम पहले ही कर दी थी गिफ्ट डीड से, तो वो प्रॉपर्टी बंटवारे में नहीं आएगी, वो बेटे की पर्सनल होगी। इसी तरह अगर मां के नाम स्ट्राइड प्रॉपर्टी थी तो वो भी अलग रहेगी। सावधानी, गिफ्ट डीड रजिस्टर होनी चाहिए, वरना कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। 11वां पॉइंट, सबसे बड़ा मैसेज, अपने माता पिता से आज ही बोलिए कि वो वसीयत बना ले। वसीयत होगी तो कानून की जरूरत नहीं, उनका मनचाहा बंटवारा चलेगा। वसीयत रजिस्टर कराए, 2 गवाह रखो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, बाद में कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। और हाँ, वसीयत में बेटी को कम लिखा तो बेटी कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, लेकिन वसीयत होगी तो कम से कम झगड़ा कम होगा। 12वां और आखिरी पॉइंट, अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम बताएं। अगले वीडियो में आपके केस के बारे में बात करेंगे। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।